दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण में होगी और देरी। दोस्तों, दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन पे करीब 3 साल बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और 3 सालों में इस पे बहुत सारी अपडेट्स आए हैं। इस पर हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, यूपी इंफ्रा जोन के 75% व्यूअर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जून 2025 तक हमारा लक्ष्य है कि हम 50,000 सब्सक्राइबर को पूरा करें और ये आपके सपोर्ट के बिना पूरा नहीं हो सकेगा। आप सपोर्ट के रूप में इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की डिटेल को देखते हैं। दोस्तों, दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, इसकी टोटल लेंथ 865 किलोमीटर है। इसमें एलिवेटेड, अंडरग्राउंड, इंटीग्रेटेड सेक्शन है। क्योंकि बुलेट ट्रेन का जो रूट है ये काफी बड़ा होता है, इसलिए इंटीग्रेटेड सेक्शन को चूज किया जाता है। और जहाँ बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है या जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, जहाँ पर इंटीग्रेटेड सेक्शन का डेवलपमेंट होना मुश्किल होता है, वहाँ ये तो अंडरग्राउंड या फिर एलिवेटेड सेक्शन डेवलप किया जाता है। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के तहत 12 स्टेशन प्रस्तावित किए गए थे, जिसमें सराय कालेखा, नोएडा, जेवर एयरपोर्ट, मथुरा, आगरा, इटावा, साउथ कन्नौज, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, न्यू भदोही और वाराणसी शामिल हैं। दोस्तों, दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का अलाइनमेंट एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे और ग्रीन फील्ड एरिया से गुजरता है। और यहाँ पर जो स्टेशन प्लान किए गए हैं वो शहर के आउटस्कर्ट में डेवलप होंगे, यानी कि जो हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वहाँ से दूर इन स्टेशन को डेवलप किया जाएगा। टाइम एंड अदर डिटेल पे बात करते हैं। 2014 में बीजेपी सरकार आने के बाद भारत ने बुलेट ट्रेन के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा चर्चाएं हुई और इसको यूनियन बजट में अप्रूवल भी दिया गया। यहाँ पर 2 प्रकार के कॉरिडोर शामिल हैं, जिसमें हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर शामिल है। तो जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, इसके अंतर्गत 200 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चलाई जाएंगी और इसमें बुलेट ट्रेन शामिल है। जबकि जो सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, इसमें 160 से 200 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके तहत कुछ ऐसी ट्रेन हैं या कुछ ऐसे सेक्शन हैं जहां पर इस प्रकार की सेमी हाई स्पीड ट्रेन अब चल रही हैं, जिसमें दिल्ली मेरठ आरटीएस भी शामिल है। दोस्तों, भारत के अंदर 12 हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर प्रस्तावित किए गए हैं। दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन को 2031 तक प्लान किया गया था, यानी कि 2031 तक इसको ऑपरेशनल करने का प्लान था। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के बाद दिल्ली कोलकाता बुलेट ट्रेन रूट सबसे महत्वपूर्ण है और दिल्ली वाराणसी इसी का हिस्सा है। 2031 तक इसको प्लान किया गया था। अगर हम प्रोजेक्ट की टाइमलाइन की बात करें तो 2016 के अंदर दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के डेवलपमेंट को अप्रूवल दिया गया था और इसको प्लान किया गया था 2031 तक। 2017 के अंदर दिसंबर में कंसोर्टियम ऑफ इंसिको, टाइप्सा एंड आईसीटी इनको फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने का काम दिया गया और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को इन्हें ये सबमिट करना था। 2019 में एनएचआरसीएल को डीपीआर डेवलपमेंट के लिए टास्क दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज द्वारा। और 2020 में एनएचआरसीएल ने टेंडर फ्रॉड किया फॉर वेरियस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग डिजाइन एंड सर्वे। दोस्तों, एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, जैसा कि आपको पता है कि इसमें खर्च आ रहा है, तो इसमें कई सारे सर्वे होने हैं और उन सर्वे में समय लगता है। 2021 के अंदर दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए लिडार सर्वे किया गया। तो लिडार सर्वे को लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वे कहते हैं। इसके तहत रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है और हाई रेजोल्यूशन 3D मैप तैयार किए जाते हैं बुलेट ट्रेन के रूट के लिए। इसके तहत जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना होता है, इनका सर्वे किया जाता है। इनके लिए ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट का यूज किया जाता है। एनएचआरसीएल द्वारा मिलिट्री हेलीकॉप्टर का यूज किया गया था लिडार सर्वे के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों नवंबर 2021 के अंदर ही इसका डीपीआर कंप्लीट कर लिया गया था। इस डीपीआर के अंतर्गत राइडरशिप, इम्पैक्ट ऑफ एरिया, लैंड रिक्वायरमेंट, सोशल असेसमेंट एंड इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट का, इन सारी चीजों का रिपोर्ट तैयार कर लिया गया था। एनएचआरसीएल ने रूट फाइनलाइज किया और यहाँ पर दोस्तों अगर हम रूट की बात करें तो ये सराय कालेखां दिल्ली से शुरू होता है, फिर ये नोएडा, जेवर एयरपोर्ट, मथुरा, आगरा, इटावा, साउथ कन्नौज, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, न्यू भदोही और वाराणसी में जाके समाप्त होगा और फर्दर इसका एक्सटेंशन होगा कोलकाता तक। इसको अयोध्या से भी लिंक करना था थ्रू स्पर। अगस्त 2022 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज द्वारा फिजिबिलिटी रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया गया और जो डीपीआर था इसको अंडर कंसिडरेशन में रखा गया। यानी कि डीपीआर पे कोई भी फैसला नहीं लिया गया, हालांकि इसको रिजेक्ट नहीं किया गया था। यहाँ पर फिजिबिलिटी के रिजेक्शन का
जो मुख्य कारण था दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर में, वो कंसर्न थी मल्टीपल कर्व्स। जैसे कि दोस्तों आपको मैंने पहले बताया था कि इसका जो अलाइनमेंट है ये नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द होते हुए गुजरता है। जिस प्रकार से नेशनल हाईवे कर्व लेते हैं उसी प्रकार से इस रूट को भी प्रपोज किया गया था। अब यहाँ पर दोस्तों NHRCL का यह तर्क था कि अगर हाईवे के इर्द गिर्द या फिर एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द डेवलपमेंट करते हैं तो लैंड एक्विजिशन भी इजी रहेगा, साथ ही साथ यहाँ पर जो लैंड एक्विजिशन कॉस्ट है इसमें भी कमी आएगी और कंस्ट्रक्शन ज़्यादा तेजी से हो पाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है इसको डिनाई करने का मुख्य कारण ये था कि यहाँ पर दोस्तों 300 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन को चलाना है, और बुलेट ट्रेन कोई सेमी हाई स्पीड ट्रेन नहीं है जो कि दोस्तों अपनी स्पीड को इतनी जल्दी वो कम ज़्यादा कर पाएगी। तो यहाँ पर इतनी स्पीड को मेंटेन करना, क्योंकि बुलेट ट्रेन को चलाने का मुख्य पर्पस ही यही है कि ये अपनी हाई स्पीड को अचीव करे और ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करे कम्यूटर्स को। अगर दोस्तों वो 300 या 350 की स्पीड को अचीव नहीं कर पाती है, 200 या 250 की स्पीड में चलती है, तो बुलेट ट्रेन के डेवलपमेंट का फ़ायदा क्या है। और ये जो कर्व यहाँ पर बार बार आ रहे हैं डिफरेंट लोकेशन में, उन कर्व की वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों एक और बात बहुत ध्यान देने वाली ये है कि एक्सप्रेसवे और हाईवे के अगर इर्द गिर्द अलाइनमेंट जा रहा है और वो हाईवे एक्सप्रेसवे को फॉलो कर रहा है और कुछ जगह पे वो ग्रीनफील्ड एरिया को फॉलो कर रहा है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि एक्सप्रेसवे 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहनों के चलने के लिए बनाए जाते हैं, जबकि जो हाईवे होते हैं उनकी स्पीड और कम होती है। और अगर उसी के पैरेलली बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को डेवलप किया जाए तो क्या ये पॉसिबल होगा एक बुलेट ट्रेन के लिए अपनी मैक्स स्पीड अचीव करना उस रूट पे, क्योंकि जो हाईवे एक्सप्रेसवे होते हैं उनमें कर्वेचर ज़्यादा होते हैं। अब हम इसकी टाइमलाइन की बात करते हैं तो इसके संबंध में केवल 2 महत्वपूर्ण आर्टिकल आए हैं। 2024 में एक आर्टिकल आया था फरवरी के अंदर, जिसके अंतर्गत तमिलनाडु के DMK के किसी सांसद ने बुलेट ट्रेन के स्टेटस की बात की थी। तब यहाँ पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने बताया था कि यहाँ पर फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट की जा रही है। 3 ऐसे रूट हैं, उनमें दोस्तों दिल्ली कोलकाता रूट भी शामिल है, जिसमें मुख्यतः दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पे फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने की बात की गई थी। इसके अलावा DPR और सर्वे इसको भी इनिशिएट किया गया था 8 रूट पे, इंक्लूडिंग दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल रूट। अब यहाँ पर दोस्तों ये ऑथेंटिक और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद अगर आप देखें तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। जो यहाँ पर कर्वेचर की प्रॉब्लम थी, इस पर क्या समाधान आया है, किस प्रकार से अलाइनमेंट में परिवर्तन होगा, उन सब पे दोस्तों अभी कोई अपडेट नहीं है और धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। अब दोस्तों मेरा जो विचार ये है कि सबसे पहले इसका जो अलाइनमेंट है, इस अलाइनमेंट को बदलना चाहिए और जो महत्वपूर्ण शहर हैं उनको इंक्लूड करना चाहिए। भले ही जो बुलेट ट्रेन का स्टेशन है ये मुख्य एरिया या मुख्य क्षेत्र में ना डेवलप हो, लेकिन महत्वपूर्ण जो शहर हैं, जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट शहर है, या तो उन्हें एक्सपर से लिंक किया जाए। अयोध्या को लिंक करने का प्लान था दोस्तों। ये जो लिंकेज होगा ये फर्दर एक्सटेंड हो सकता है गोरखपुर तक, और गोरखपुर से दोस्तों ये फर्दर अयोध्या होते हुए एक्सटेंशन हो सकता है मेरठ तक। या तो कानपुर को इसके अलाइनमेंट का हिस्सा बनाना चाहिए और इसका एक्सटेंशन फर्दर बुंदेलखंड तक होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर 2031 तक का प्लान था और ये परियोजना इतनी लेट हो गई है कि हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि कब ये बनकर तैयार होगा। यहाँ पर अगर 2031 तक बुलेट ट्रेन को ऑपरेशनल करना है तो बचे 6 साल के अंदर इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है इसको कंप्लीट करना होगा। इसके लिए DPR, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, इनका जल्द से जल्द अप्रूवल, मॉनेटरी अलॉटमेंट, इसके अलावा अलाइनमेंट पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना ये जरूरी है। मान लेते हैं कि ये 6 साल के अंदर बन भी जाता है, फिर भी दोस्तों 2031 तक दिल्ली वाराणसी रूट पे बुलेट ट्रेन नहीं चल पाएगी। इसका कारण यह है कि रिसेंटली कई सारे आर्टिकल आए हैं जिसमें यह कहा गया है कि जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। एज पर मीडिया रिपोर्ट्स NHRCL द्वारा बिड इनवाइट किया गया है फॉर क्रिटिकल सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके तहत डिजाइनिंग, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग का काम शामिल है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के अंदर। अब यहाँ पर दोस्तों इसके तहत इन्होंने यहाँ पर ETCS सिस्टम के लिए ये बिड निकाले गए हैं। यहाँ पर ETCS सिस्टम के लिए बिड निकाले गए हैं जो कि यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लेवल 2 है। ये दोस्तों DSATC डिजिटल सिंकांशन ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल टेक्नोलॉजी से अलग है और दोस्तों ये अभी दिल्ली मेरठ RTS में इंस्टॉल्ड है, यानी कि यहाँ पर सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने का अभी प्लान है। दोस्तों कहा यह जा रहा है कि जापान और इंडिया के बीच में तो रोलिंग स्टॉक का प्रोक्योरमेंट था, इसके लिए नेगोशिएशन चल रहा है। रिपोर्ट्स का यह मानना है कि 2032 से पहले सिंकांशन इंडिया के अंदर नहीं आ पाएंगे। हालांकि सरकार कितना भी प्रयास करे 2030 से ज़्यादा का ही समय लगेगा। और यहाँ पर दोस्तों सरकार ये नहीं चाहती कि कॉरिडोर बनने के बाद ये यूटिलाइज ना हो, क्योंकि 1.8 लाख और रुपीज़ का खर्च आया है और अगर इतना खर्च आ रहा है तो उसका यूटिलाइजेशन जरूरी है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन को
चलाया जाएगा। अब दोस्तों ये जो वंदे भारत ट्रेन है ये अलग वंदे भारत ट्रेन होगी। इनकी स्पीड मैक्सिमम 280 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और 2026 तक इनको चलाने का प्रस्ताव है। तो दोस्तों ये दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के संबंध में महत्वपूर्ण खबर थी। जो महत्वपूर्ण अपडेट्स थी और जो संभावनाएं हैं इन सब पे हमने इस वीडियो के अंदर चर्चा की है। परियोजना 1.08 लाख करोड़ की है और चूंकि अभी भी अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पटरी पे नहीं उतरी है, इसलिए दोस्तों इन प्रोजेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं जा रहा है। हालांकि फ्यूचर में कोई भी इस पर अपडेट आएगी तो हम उस पर जरूर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।